सो हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक। तो हम लोग आपके साथ करने जा रहे हैं आगे नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि हम लोग आपके साथ करने जा रहे हैं बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई। तो आपको याद होगा, आपने बचपन में बटरफ्लाई जरूर बनाया होगा। क्या आपको बटरफ्लाई बनाना आता है? अगर आता है तो आप अपने रजिस्टर पर डायरी पे बना सकते हैं। और जब बटरफ्लाई जो आप बनाएंगे, अगर वो फ्लाई एक्चुअल में करने लगे तो उस स्ट्रेटेजी को क्या कहते हैं? बटरफ्लाई। राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, अंडर द बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्या करना है हमें, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। if you have our books, then it is question number 40. अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। and 40 question says following information relates to the options on stock of Gupta Aluminium Limited। तो ऐसे ही कोई नाम है। एक्सरसाइज प्राइस वी हैव 100, 110 एंड 120। तीन एक्सरसाइज प्राइस गिवन है, ठीक है। So we have three exercise price. Exercise price is 100, 110 and 120. Okay. All these are the exercise price. And we have the premium for the call option. तो इसके अलावा आपके पास प्रीमियम है 20, 15 एंड 12। प्रीमियम 20, 15 एंड 12। मीनिंग क्लियर है? सो अगर आप 20 रुपये का प्रीमियम दोगे तो आपका ये 100 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन आपको रिसीव हो जाएगा। 15 रुपीज़ पे करोगे तो 110 का, 12 रुपीज़ तो 120 रुपीज़ का। एंड देन क्वेश्चन सेज दैट प्रीमियम फॉर द पुट ऑप्शन का भी आपके पास गिवन है। तो पुट ऑप्शन के बारे में हम बात बाद में करेंगे, अभी हम कॉल ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभिलाषा एक्सपेक्ट प्राइस ऑफ द गेल टू चेंज बट नॉट सिग्निफिकेंटली। तो गेल का जो प्राइस है वो चेंज होगा, बट वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, ना तो अप साइड में और ना तो डाउन साइड में, एज पर द क्वेश्चन इन आइदर डायरेक्शन। शी वॉन्ट्स टू कैश इन ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड मेक सम प्रॉफिट्स। तो बताइए, हम ये जो अभिलाषा है इस केस में क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकती है? क्योंकि आपने जो पहले सीखा था वो सीखा था कि अगर आपको बुलिश ट्रेंड अगर आपको लगता है तो कॉल ऑप्शन परचेज कर लो, अगर बेरिश लगता है तो पुट ऑप्शन परचेज कर लो। स्ट्रेडल सीखा था कि अगर आपको लगता है कि दोनों किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव आ सकता है तो स्ट्रेडल ले लो, अगर प्रीमियम थोड़ा सा कम करना है तो स्ट्रैंगल ले लो, जो हमने आपके साथ सीखा था, ठीक है। अब आपके पास ना तो बड़ा मूवमेंट की उम्मीद है और ना तो बुलिश हो आप, ना बेरिश हो। अब आप क्या हो, यू आर स्टेबल। आपको लग रहा है कि कोई इस शेयर का जो प्राइस है वो मूव तो करेगा बट नॉट सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़ा मूव नहीं आने वाला। एक छोटे मूव के अंदर ही शेयर जो है वो ट्रेड करता रहेगा। एंड 90% ऑफ द मार्केट में ऐसा ही होता है। 90% ऑफ द मार्केट में शेयर जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूमता रहता है, राइट। शी वॉन्ट्स टू कैश इन ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड मेक सम प्रॉफिट्स। ओके, शी इज़ विलिंग टू गो फॉर इट एंड इफ शी कैन फ्रीज द हर मैक्सिमम लॉस। और वो ये भी चाहते हैं कि उसका जो लॉस है वो जो है वो फ्रीज हो जाए, मतलब एक अनलिमिटेड लॉस ना रहे, उसका लॉस जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी तक रहे। सो दिस इज द, इन दिस केस वी विल यूज़ बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। हमारी बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्या कहती है? हमारी बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी कहती है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को कॉल के थ्रू या पुट के थ्रू, दोनों के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं, राइट। पुट के थ्रू भी फॉर्म कर सकते हैं, पहले कॉल के थ्रू बात कर लेते हैं। एज पर दिस स्ट्रेटेजी, as per this strategy what we have to do, हमें क्या करना है? बाय, अच्छा सबसे पहले ये स्ट्रेटजी यूज़ ही तब होगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो एक्सरसाइज प्राइस गिवन है, ये इन तीनों का एक रिलेशनशिप है। अगर इस रिलेशनशिप को मैं फॉर्म करूँ तो वो रिलेशनशिप क्या है? दैट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द हाई एंड लो का अगर आप एवरेज कर दोगे, अगर आप एक्सरसाइज प्राइस हाई एंड लो का एवरेज कर दोगे, देन यू विल फाइंड आउट द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द मिड वन। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द मिड कॉल इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस ऑफ लो कॉल प्लस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ हाई कॉल divided by 2. If you have this relationship,
तो ही आप ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस? आपको कैसे ये स्ट्रेटेजी का मतलब ये हुआ कि आपको देखो कोई एग्जांपल ले लो, कोई एग्जांपल ले लो। आपको हमने कई बार ऑप्शन चेन दिखाया था NSE वेबसाइट पर, NSEindia.com, रिलायंस कंपनी, लाइक डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव में ऑप्शन चेन निकाल दिया और ऑप्शन चेन में हम लोग जो है यहाँ पर आगे करंट प्राइस जो है वो कितना है 2617। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2617 है क्या है, मतलब इससे थोड़ा ये है कि इसके आसपास की जो ऑप्शन है वो ज़्यादा ट्रेड होती है, ठीक है। तो 2600 मान लो ये है, तो 2600 से सपोज आप बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी फॉर्म करना चाहते हो, तो आपको लगता है कि 2600 से 2540 और ऊपर की तरफ हमने कहा 2700, आपको लगता है कि इसके बीच में प्राइस जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो अब आप दो ऐसे एक्सरसाइज प्राइस लोगे जिनका सम जो है वो मिडल आना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं मिडल वाला 2600 ले रहा हूँ, सपोज डैट मैं रिलायंस कंपनी में ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी फॉर्म करना चाहता हूँ, और मिड वाला जो मैं एक्सरसाइज प्राइस लेना चाह रहा हूँ वो क्या लेना चाह रहा हूँ 2600, ठीक है। अब हाई वाला एक्सरसाइज प्राइस जो होगा और जो लो वाला एक्सरसाइज प्राइस होगा वो क्या होगा, हमें इन दोनों का सम जो है वो आधा करके 2600 लाना है, या ऐसे कह लो कि 2600 को डबल करके इन दोनों का सम आना चाहिए, एक ही बात है, राइट। 2600 का डबल हो गया 5200, तो 5200 जो है वो इन दोनों का सम होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो आधा जो है 2600 आना ही आना है, तो 5200 आना चाहिए इन दोनों का सम। तो अब आप दो ऐसे एक्सरसाइज प्राइस ढूंढो, अब आप दो ऐसे एक्सरसाइज ढूंढो जिनका सम जो है वो 2600 आ जाए। मैंने यहाँ पे ले लिया 2500 2500 और इधर ले लिया 2700, ठीक है, 2500 और 2700। तो मैंने कहा अगर मैं हाई वाले साइड जाऊँ तो 2700, लो वाले साइड जाऊँ तो 2500। अगर मैं ये तीन एक्सरसाइज प्राइस से अगर मैं एक ट्रेड मारता हूँ, ट्रेड करता हूँ, जो ट्रेड मैं आपको बोलने जाऊँगा अभी, तो यहाँ पर बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी फॉर्म होगी। आर यू गेटिंग दिस? इनका प्रीमियम क्या होगा? नो डाउट जो प्रीमियम आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन चेन के अंदर आ रहा है, तो आप देख लो 2500 का जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है, कॉल हमने कॉल लिया ना, कॉल लेफ्ट हैंड साइड में होती है 2500, प्रीमियम जो है वो ये आ रहा है 151 154 के आसपास। तो मोटा मोटा 150 कोई भी एक ले लो, 151 या 154 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है 150, 2500 का आ रहा है 154, राइट। और 2700 का ले लेते हैं। सो 2700 का जो प्रीमियम आ रहा है डैट इज़ 37 मोटा मोटा, तो इट इज़ 37। और 2600 का क्या आ रहा है? 2600 का प्रीमियम आ रहा है 82 रुपीज़, ठीक है, 82 रुपीज़। सो अगर आपको ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी रिलायंस कंपनी की अंदर फॉर्म करनी है, तो आपको क्या करना होगा, एक ये नंबर लेना होगा, एक ये नंबर लेना होगा, और इनका जो सम है वो बीच वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। और इन तीनों ट्रेडों में, इन तीनों ऑप्शंस के अंदर आपको एक साथ ट्रेड करना होगा। ट्रेड क्या करना होगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, पर अगर आप जब तक एक्सरसाइज प्राइस सही से सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी फॉर्म नहीं होगी। आर यू गेटिंग दिस? फिलहाल तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और हमारे इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज प्राइस 100, 110 एंड 120, ठीक है। और ये है प्रीमियम 20 रुपये का, 15 रुपये का और 12 रुपये का, राइट। और हमने देख लिया कि हमारी बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी फॉर्म हो रही है। कैसे पता चला हमें बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी फॉर्म हो रही है? हमने देखा कि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एक्सरसाइज प्राइस का जो सम है वो मिड वाला ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है? बाय कॉल विद लो एक्सरसाइज प्राइस। लो एक्सरसाइज प्राइस बोले तो यहाँ पर इस एग्जांपल में कितना है? इट इज़ 100। प्रीमियम कितने रुपीज़ का है? दिस इज़ 20 रुपये। अगर आप 20 रुपये की कॉल बाय करोगे 100 रुपीज़ की एक्सरसाइज प्राइस पर, तो आपके जेब से 20 रुपये चले जाएंगे। आई थिंक यू नो दिस, ठीक है। अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। बाय कॉल विद हाई एक्सरसाइज प्राइस। हाई एक्सरसाइज प्राइस बोले तो 120, और 120 रुपीज़ की एक्सरसाइज प्राइस का जो प्रीमियम है दैट इज़ ₹12।
तो अगर आप ये 120 रुपये की कॉल भी बाय करोगे तो आपकी जेब से भी यहाँ पर 12 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। तो आपकी जेब से कितने रुपए चले जाएंगे? 32 रुपीज़, 32 रुपये आपकी जेब से चले जाएंगे। अब 32 रुपये चले गए। अब इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है, जो ये बीच वाली कॉल है ना, बीच वाली कॉल, इसको आपको सेल करना है, यानी कि राइट करना है। और एक कॉल राइट नहीं करनी, दो कॉल राइट करनी है, राइट। तो आपने क्या किया, लोअर एक्सरसाइज प्राइस की कॉल बाय की, हाई वाली की बाय की, और अब आपको जो है राइट करना है, राइट टू, कैपिटल वर्ड्स में लिख रहा हूँ जानबूझकर मैं, टू कॉल्स विद मिड एक्सरसाइज प्राइस। और इन दिस केस एक्सरसाइज प्राइस मिड वाली कितनी है? 110 रुपीज़। और जब आप कॉल राइट करोगे तो आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम रिसीव होगा, आपकी जेब में पैसे आएंगे। आपकी जेब से 20 रुपये जा रहे हैं, 12 रुपये जा रहे हैं, और आपकी जेब में जो है ये 15 रुपये के हिसाब से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो 15 रुपये के हिसाब से जब आएंगे और आपने 2 कॉल राइट की हैं तो 15 × 2 यानी कि आपकी जेब में 30 रुपीज़ आ जाएंगे। तो मोटा मोटा कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि आपके जेब से 32 रुपये गए, 30 रुपये आए, तो एक किस्म से जो आपका कॉस्ट ऑफ बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, वो आपकी रहेगी 2 रुपये की। आपने कॉल बाय भी की है, आपने कॉल राइट भी की है, तो बाय एंड राइट एंड बाय दोनों का एक कंबो बनाया है। इस कंबो के थ्रू आप जो ट्रेड कर रहे हो, इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा, पे ऑफ क्या होगा, इस वाले केस में भी, रिलायंस वाले केस में भी, दैट वी हैव टू लुक, ये हम देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक एक पॉइंट सीखेंगे। रिलायंस कंपनी का जो आपके पास ये कंबो बनेगा, उसको हम लोग जो है वो ऑब्स्ट्रा वाले अकाउंट के अंदर जो है वो चेक कर लेंगे कि ग्राफ कैसा बन रहा है, राइट। ये नंबर इसलिए लिए गए हैं ताकि आपको हर एक नंबर पे कैलकुलेशन इजी वे में समझा सकें। 100, 110, 120, तो नंबर्स आसपास से लिए गए हैं ताकि हर एक नंबर का इफेक्ट आप अपने आप से इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकें, जस्ट इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इज इट क्लियर? पहले आप ये क्लियर कर लो, आपने क्या किया है रिलायंस कंपनी वाले की बाद में इन द नोस्ट्रो अकाउंट। अभी आपने एक कॉल बाय की है, एक कॉल राइट की है, और एक कॉल बाय की है लो वाली, एक कॉल और बाय की है हाई वाली, और 2 कॉल राइट की हैं कौन सी? मिड वाली, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाओगे, हमें तो बेसिकली ग्राफ बनाना है पे ऑफ का, तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो आप ग्राफ पर सभी के सभी पॉइंट्स प्लॉट कर लो, सभी के सभी पॉइंट्स प्लॉट कर लो, ठीक है। और सभी के सभी पॉइंट्स प्लॉट करने पर अब आप ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ डिफरेंट पॉइंट पर, और आपके पास लॉस कितना हुआ डिफरेंट पॉइंट पर। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन डिफरेंट पॉइंट्स, दिस इज यू हैव टू डू, ठीक है। अब ये प्रॉफिट और लॉस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पर आइडेंटिफाई करें? तो देखो, हमने 100 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, 100 रुपीज़ एक्सरसाइज प्राइस मिनिमम वाला 100 था, हाईएस्ट वाला 120 है, तो 100 से कुछ पहले से स्टार्ट कर लेते हैं और 120 के आगे कुछ जाएंगे, राइट। तो 100 से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। 100 से पहले बोले तो 98, उससे भी पहले 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बनाना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और बिच्चा करना रहा हूँ। 96, 98, 100, बीच में जो है वो 96 भी है, 95 भी है, 97 भी है, 98 भी है, सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 112, 114, 6, 118, 120, 122 आई नीड, ठीक है। हमें उसके आगे भी चाहिए। चलिए,
और ये प्रॉफिट और लॉस कितना कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, अभी हमें फाइंड करना होगा। अब आपको सभी के सभी लेवल पे आइडेंटिफाई करना है कि आपका लेवल ऑफ प्रॉफिट कितना है या लेवल ऑफ लॉस कितना है, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ना मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। 3 हिस्से कौन से? वो सारे लेवल जो 110 से छोटे हैं, ठीक है, वो सारे लेवल जो 110 से ऊपर और 110 के बीच में है। तीसरा 110 और 120 के बीच में, और उसके बाद 120 के ऊपर, बल्कि 4 लेवल हो गए। 100 से नीचे, 100 और 110 के ऊपर, 110 के ऊपर और 120 के बीच में, और 120 के ऊपर, ठीक है। तो इन 4 लेवल में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और इन चारों के लेवल को आइडेंटिफाई करके इन सबको मुझे बेसिकली ग्राफ पर प्लॉट करना है, एंड देन आई विल फाइंड आउट कि मेरी जो स्ट्रैटेजी का जो नेट आउटकम है वो क्या है, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या रोल प्ले कर रही है, प्रॉफिट कब आ रहा है, लॉस कब आ रहा है, दिस एंड दैट, और लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है। अब 110 से बिलो के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि आप ऊपर देखें सिर्फ, और कुछ ना करें, सिर्फ ऊपर देखें, क्योंकि यहाँ पर मोर मेंटल वर्क ज़्यादा है, लिखने वाला काम खास नहीं है। आप 100 से बिलो के बारे में सोचें। अगर एक्सपायरी पर मार्केट प्राइस जो है वो 100 से बिलो होता है, 100 से बिलो मतलब 97, 98, 99, 96, 95, अगर एक्सपायरी पर मार्केट प्राइस जो है इससे कम होता है, ठीक है, 100 भी ले लो इसमें, इन सभी के सभी लेवल्स पर आपको कौन सी कॉल बाय जो की थी उसकी वैल्यू ऑफ कॉल क्या होगी, और जो आपने कॉल राइट की थी उसका बेनिफिट क्या होगा, लॉस कितना होगा। यू विल फाइंड आउट कि इन सभी के सभी लेवल पर अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, जितनी भी क्लास हमने की है, पहले कॉल पुट आपके माइंड में है, तो इन सभी के सभी लेवल पर ये कॉल जो बाय की है या राइट की है या बाय की है, जो भी किया हमने, इन सभी के सभी वैल्यू पर अगर मार्केट प्राइस एक्सपायरी पे ये सब होता है, तो हमारी कॉल जो है वो आउट ऑफ मनी हो जाएंगी, वैल्यू ऑफ द कॉल जो है वो 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? आपको कि नहीं सर, करके बताओ, ठीक है जी। सुनो, इफ 96 इज द प्राइस, इफ मार्केट प्राइस जो है वो कितना, 96, 97, 98, 99 एंड 100, इन सभी लेवल पर आप वैल्यू ऑफ कॉल निकालोगे। वैल्यू ऑफ द कॉल निकालोगे, कैसे निकालते हैं, MP माइनस EP, है ना। MP इज 96, एक्सरसाइज प्राइस इज 100, राइट। अब वैल्यू ऑफ द कॉल निकालोगे इस केस में, तो MP इज 96 माइनस 100, तो -4 आ गया, -4 को 0 बना देंगे। उसके बाद फिर से मार्केट प्राइस माइनस EP, तो ये बन जाएगा 97 माइनस 100, एक भी नेगेटिव हो गया, -3, इसको भी 0 बना देंगे, 0 0, ये तो 0 वैसे ही आ रहा है। अगर आप वैल्यू ऑफ कॉल निकालोगे, कौन सी वाली, 110 वाली, तो 100 वाली 0 0 आ रही है, ये तो 0 ही आनी है। अगर आप 120 वाली कॉल की वैल्यू निकालोगे तो ये भी 0 आनी है। मतलब ये कि अगर आपके पास मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी इज लेस देन लो वाला एक्सरसाइज प्राइस है, अगर मार्केट प्राइस जो है वो लेस देन एक्सरसाइज प्राइस से कम वाला है, 100 से बिलो वाली बात कर रहे हैं, 99, 98, 97, 96, तो आपके पास जो है वैल्यू ऑफ द कॉल तो 0 आनी है, ठीक है। अब हमें ना बेनिफिट होना है ना लॉस होना है, बट आपकी जेब से T0 पर प्रीमियम को पे किया ना आपने, अपनी जेब से 2 रुपये का प्रीमियम तो पे किया ना एट T0, तो जो 2 रुपये का आपने प्रीमियम के पे किया, और उस 2 रुपये के प्रीमियम से ना तो आपको प्रॉफिट हुआ और ना तो आपको लॉस हुआ, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। तो जितना खर्चा हमने किया था वो सारा का सारा खर्चा ही हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पर नेट पे ऑफ फाइंड करूँ, नेट पे ऑफ, द नेट पे ऑफ विल बी 0 0 0, तो ये उसमें से -2 कर दोगे तो नेट पे ऑफ विल बी -2, 2 रुपये का मेरा लॉस निकल के आ जाएगा, जो मैंने प्रीमियम स्टार्टिंग पे किया था फॉर द फॉर्मिंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही लिखने जा रहा हूँ कि 96 पर -1, -2, -3, -4 वटेवर,
तो यहाँ पर मेरा 2 रुपये का लॉस है, लॉस है, लॉस है। लॉस कब तक मैंने यहाँ पर फाइंड किया है? 100 रुपीज़ तक, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स निकाले हैं हमने, ये पॉइंट बता रहे हैं कि ये मेरा लॉस आ रहा है व्हेन द प्राइस इज लेस देन लो एक्सरसाइज प्राइस। इज इट क्लियर? आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल इज प्राइजेस बिटवीन 100 एंड 110। प्राइजेस बिटवीन 100 एंड 110। तो अगर प्राइस जो है वो 100 और 110 से ऊपर जा रहा है, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी प्राइस ऑन, तो वो आपके पास पहले कॉल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कॉल नहीं पता तो फिर ये तो समझ में नहीं आने वाला। प्राइस ऑन एक्सपायरी इज बिटवीन 101 से लेकर 110, इसके बीच में ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बीच में प्राइस ले रहे हैं तो सारे प्राइस लेके देख लो, सारे प्राइस। तो प्राइजेस कौन कौन से लेने हैं? 101 ले रहे हैं, 102 ले रहे हैं, 103 ले रहे हैं, 104 ले रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है। और मैं यहाँ पर पहले वैल्यू ऑफ द कॉल निकालूंगा सबके लिए, उसके बाद प्रीमियम का अमाउंट, और जितनी भी वैल्यू ऑफ द कॉल आएगी उसको हम फाइंड करेंगे नेट पे ऑफ। हर स्ट्रेटेजी में ऐसे ही करते, जो भी वैल्यू ऑफ द कॉल आई है उस वैल्यू ऑफ द कॉल में से पी को माइनस कर देते हैं, आपके पास नेट पे ऑफ आ जाता है, ठीक है। लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। फिर नेट पे ऑफ निकालेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द कॉल। कौन सी वाली वैल्यू ऑफ द कॉल? 100 वाली, 100 पहले। फिर वैल्यू ऑफ द कॉल कौन सी वाली? 110 और 120। 100 वाली वैल्यू ऑफ द कॉल निकालो। 100 वाली वैल्यू ऑफ द कॉल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो एक ही होता है, MP माइनस CP करके, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो मार्केट प्राइस इज 110, एक्सरसाइज प्राइस इज 100, तो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। 8, 9, 10, 8, 9, 10, राइट। 10 के ऊपर वाला प्राइस जो है वो इसके बाद दोबारा बनाएंगे तो बनाएंगे, राइट। अब लो एक्सरसाइज प्राइस से मिड एक्सरसाइज प्राइस के बीच का प्राइस ले रहे हैं। इसमें जो सबसे छोटी वाली कॉल हमने बाय की थी, ये वाले बेनिफिट हमें हो गए हैं, जो क्योंकि जब हम कॉल बाय करते हैं तो जो ये वैल्यू ऑफ द कॉल आती है वो अमाउंट हम राइटर से क्लेम करते हैं। तो राइटर से हम क्या क्लेम करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रुपये, ठीक है। अब इसके अलावा इसके ऊपर वाली जो कॉल है 110 वाली, इसकी वैल्यू ऑफ द कॉल निकालोगे तो वैल्यू ऑफ द कॉल विल बी 0, है ना। आप निकालो MP माइनस CP करो, MP इज 110, 103 माइनस 110 नेगेटिव -7, 0 आ जाएगा। तो इन एवरी केस इट विल बी 0। और 120 वाली वैल्यू ऑफ द कॉल निकालोगे तो भी आपके पास यहाँ पर 0, 0, 0, 0 ही आएगा, बिकॉज नेगेटिव फिगर होती है, नेगेटिव फिगर विल बी 0, राइट। और आपने प्रीमियम का अमाउंट तो पहले ऑलरेडी T0 पर पे कर दिया है, और प्रीमियम का अमाउंट T0 पर जो ऑलरेडी पे कर दिया है दैट इज़ योर प्रीमियम फ्रॉम योर पॉकेट, 2 रुपीज़। अब हमें नेट पे ऑफ निकाला है। नेट पे ऑफ कैसे निकालें? जो ये बाकी तो 0 ही था, A में से हम D माइनस कर देते हैं, A में से D माइनस कर देते हैं। वैसे अगर पूरा लिखना है तो पूरा ऐसे लिख सकते हो कि जो ये A अमाउंट है आपने बाय किया था कॉल, ये आपको मिलेगा। D जो अमाउंट, जो C है, C बोले तो वैल्यू ऑफ द कॉल 120 वाली, ये भी आपने कॉल बाय की थी तो ये भी आपको रिसीव होगी, ठीक है। बट ये जो कॉल थी ये आपने बाय नहीं की थी, ये आपने राइट की थी। तो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू ऑफ द कॉल आएगी तो वो आपको अमाउंट रिसीव नहीं होगा, बल्कि आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, मतलब -D। और जो -D नहीं, आपको क्या पे करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा B, ये वैल्यू ऑफ द कॉल ये वाली पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको और क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम यानी कि D। तो A + C - B - D। आई थिंक क्लियर। सो यहाँ पर आ कितना रहा है? 1 - 2 -1, 2 - 2 0, 3 - 2 1, एंड 4 - 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो आप जो है 101 से लेकर
आगे की तरफ जा रहे हो और एक एक रुपये का आपको गैप आ रहा है, तो इसको अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें, जो कि हमने ऑलरेडी फॉर्म किया था, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। ऊपर यहाँ पर 100 तो हो गया था, 101 पर आपको 1 रुपीज़ का लॉस हुआ, 102 पर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, फिर 103 पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रॉफिट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 नंबर दे देते हैं, 8 तक जाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 ग्राफ पर प्रॉपर बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। सो 100 एंड 103 पर बन रहा है 1 रुपीज़ का, 4 पर बन रहा है 2 रुपीज़ का, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, उसके बाद 3 रुपीज़, 106 पर 4 रुपीज़, 107 पर 5 रुपीज़, 108 पर 6 रुपीज़, 110 पर 7 रुपीज़, 7 तक, 8 तक, 8 तक जाना है। 110 पर 8 रुपीज़ आएगा। अच्छा 109 भी तो है बीच में। और जब आप इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दिस स्ट्रेट लाइन। और ये जो 102 रुपये का अमाउंट है ना, ये क्या चीज़ है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट इन द लोअर साइड, ब्रेक इवन पॉइंट इन द लोअर साइड। 2 ब्रेक इवन पॉइंट आएंगे, ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। अब हमने लोअर एक्सरसाइज प्राइस और मिड वाला एक्सरसाइज प्राइस वाला जो गैप है ना वो कंप्लीट कर लिया। अब और आगे चलते हैं, और आगे बोले तो आपने क्या किया था, आपने जो है 100 से बिलो ले लिया, 100 110 के बीच में कवर कर लिया। अब 110 एंड 120 के बीच में जो है कवर करते हैं, 110 एंड 120 के बीच में कवर करते हैं, ओके। So it becomes 111, 112, 113, 114. ये क्या है, दिस इज एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस के बाद हमें क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ द कॉल 100 वाला, 110 वाला, 120 वाला, प्रीमियम एंड देन नेट पे ऑफ। थोड़ा सा सीखने के लिए करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बना देगा, बट सीखने के लिए तो आपको एक क्वेश्चन तो लिख कर करना ही चाहिए। नेट पे ऑफ 111। अब 100 रुपये की कॉल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोग वैल्यू तो कॉल निकालेंगे कैसे, MP माइनस EP करके। MP इज़ 111 और कॉल इज़ 100, तो 111 माइनस 100 तो इट बिकम्स 11। 112 माइनस 100, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, अब यहाँ पर 110 वाली जो कॉल है ना वो भी एक्टिव हो जाएगी, जो आपने एक्चुअल में राइट की है, और आपने एक नहीं 2 कॉल राइट की है। राइट और बाय को छोड़ो, 110 अगर आपके पास कोई कॉल है तो उसकी वैल्यू ऑफ द कॉल निकालो। वैल्यू ऑफ द कॉल कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, है ना। तो मार्केट प्राइस इज 111, एक्सरसाइज प्राइस इज 110,
तो वैल्यू ऑफ द कॉल कितनी आ गई 1। आर यू गेटिंग दिस? 112 माइनस 110 बिकम्स 2, 113 माइनस 110 यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8। एंड नो डाउट आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं शायद कि ये हमने जो कॉल निकाली है ये एक के लिए निकाली है और हमने राइट जो किए हैं वो एक नहीं 2 की हैं। तो बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दो, इसका जो इम्पैक्ट है वो डबल हो जाएगा। 2 कॉल अगर राइट करोगे तो आपके पास जो इम्पैक्ट आएगा वो डबल हो जाएगा। डबल के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दो। सो इट इज़ 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 6 रुपीज़, 8 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 14 रुपीज़, 16 रुपीज़, 18 रुपीज़ और 20 रुपीज़। ठीक है। और ये जो आपने राइट की है कॉल, ये पैसा आपको मिलेगा नहीं, आपको पे करना पड़ेगा, है ना? आपको पे करना, आपके पॉकेट से जाएगा ये पैसा। अब क्योंकि ये पैसा आपके पॉकेट से जाएगा तो इसलिए जब नेट पे ऑफ निकालेंगे तो ए प्लस ये ए है, ये बी बना दिया, इसको सी बना दिया, इसको डी बना दिया, तो ए प्लस सी माइनस डी माइनस बी, ये जो बी है जो राइट किया है उसके लिए माइनस बी किया है। ठीक है। और 120 वाली कॉल एक्टिव होगी अभी 120 वाली कॉल एक्टिव नहीं होगी क्योंकि हम 120 से तक हैं, 120 से आगे बात नहीं कर रहे। तो 120 वाली जो कॉल है वो एक्टिव नहीं होगी, तो वैल्यू द कॉल विल रिमेन्स 0 4 120। 120 वाली कॉल अभी एक्टिव नहीं होगी। ठीक है। प्रीमियम तो वही है जो पहले था, यानी कि 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ हमने पे किया, 2 रुपीज़ विल बी रिटर्न देयर। राइट, नाउ नेट पे ऑफ ए प्लस सी माइनस बी माइनस डी। सो ए प्लस सी में तो कुछ है नहीं, माइनस दीज 2, तो 11 माइनस 2 यानी कि 7 रुपीज़। राइट, 7 रुपीज़। And then 12 minus 4 minus 2 यानी कि 6, 13 minus 6 minus 2 यानी कि 5, 4, 3, 2, 1। राइट। और आगे 118 पर 118 minus 16 minus 2 0। तो ये जो 118 पर आपके पास ये 0 आया है, ये भी क्या है? जब आपका प्रॉफिट और लॉस 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। 119 पर 19 माइनस 18 माइनस 2, सो 19 माइनस 18 हो गया है 1 बचा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 20 माइनस 20 0 और 2, ये भी माइनस 2। राइट। सो ये सब कुछ भी हम लोग जो है अपने ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। 111 से शुरुआत करते हुए 120 पर जाना है। 120 रुपये पर 2 रुपये का लॉस है। ठीक है। तो ग्राफ पर वापस आ जाओ। 111 पर 7 रुपये का प्रॉफिट, 110 111 पर 7 रुपये का प्रॉफिट, 112 पर 6 रुपये का प्रॉफिट, एंड देन तो देखो होगा क्या, ये इस तरह से ये लाइन ग्राफ बन जाएगा। $118 पर 0 है और 119 पर 1 रुपीज़ का लॉस, 120 पर 2 रुपीज़ का लॉस। तो यहाँ पर 118 जो आया है ये भी हमने क्या बोला? दिस इज व्हाट? दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। राइट। अब बस लास्ट रह गया। लास्ट क्या रह गया? 120 से हायर साइड अगर हम जाते हैं तो क्या होगा? वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। 120 से ऊपर की तरफ। राइट। सो मार्केट प्राइस इज मोर देन 120 एंड लेस देन, चलिए मोर देन 120 पर कुछ लेवल तक जाके छोड़ देंगे। ठीक है। सो 120 से ऊपर मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं 121, 122, 123 और
124, 125, 126 सफिशेंट है वैसे तो 127। इससे आगे की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है अभी आपको मालूम चल जाएगा। हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ द कॉल निकाल रहे हैं, कौन सी वाली, 100 रुपये वाली। उसके बाद वैल्यू ऑफ कॉल फाइंड कर रहे हैं, कौन सी वाली, 110 वाली जो हमने राइट की है। फिर हम लोग वैल्यू ऑफ कॉल निकाल रहे हैं और यहाँ पर 120 वाली भी कॉल एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है 120 से और अबव जा रहा है। और प्रीमियम का अमाउंट जो आपने पे किया था और प्रीमियम का अमाउंट जो पे किया था वो भी लिखेंगे। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे क्या, नेट पे ऑफ। देखते हैं वे आर द कॉल कैसे निकालते हैं। एम पी माइनस ई पी करके, एम पी इज़ 121, 100 रुपीज़ इज़ द ई पी, 121 माइनस 100 ये हो जाएगा 11, 120 माइनस 100 ये हो जाएगा 12, सॉरी 100 है बच्चे, सॉरी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कॉल बाय की है ना, तो ज़्यादा लॉस जो है वो, जो ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर आता जाएगा, राइट। अब 110 वाली कॉल देख लो, 110 वाली 121, 110 वैल्यू दो कॉल निकालते हैं। 121 माइनस 110 यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड नो डाउट आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि ये हमने एक कॉल राइट नहीं की है, दो कॉल राइट किए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा लॉस है वो भी डबल होता जाएगा। तो जो डबल होता जाएगा ये निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। 26, 28, 30, 32 और 34, राइट। वैल्यू ऑफ द कॉल 120 वाली, 120 वाली कॉल। अब 120 वाली कॉल भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। सो 121 माइनस 120 इट बिकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 4। और प्रीमियम का अमाउंट वी नो ऑलरेडी, मालूम ही है, 2 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। अब नेट पे ऑफ निकालना है, फिर से वही सब कुछ। दिस इज ए, दिस इज बी, बी वी हैव टू पे, सी वी विल रिसीव एंड डी वी हैव टू पे। सो ये हो जाएगा ए प्लस सी, सी अमाउंट हमें रिसीव होगा माइनस बी माइनस डी, ठीक है। सो ए इज 21 एंड सी इज 1। 21 प्लस 2, 21 प्लस 1, 22, 22 माइनस 22 0, 0 माइनस 2 माइनस 2। और आगे चलते हैं, माइनस 2 ना पक्का, माइनस 2, 22 वी विल रिसीव, 2 रुपीज़ वी विल रिसीव, तो 22 प्लस 2 24 वी विल रिसीव, 24 वी विल पे, माइनस 2, ठीक है। 23 प्लस 3 वी विल रिसीव, 26 माइनस 26 0 और 2 रुपीज़ माइनस। तो यू विल फाइंड आउट इन एवरी लेवल 2 rupees we will lose. We will not lose in butterfly strategy the amount of premium that we paid earlier at T0. T0 पर जो प्रीमियम पे किया था उससे ज़्यादा आपको नुकसान होगा ही नहीं, ठीक है। सो आपके पास माइनस 2 रुपीज़ का हर लेवल पर लॉस है, कब से, 121 ऑनवर्ड्स, राइट। अब आप कहोगे सर लॉस क्यों हो रहा है, बिल्कुल आपकी स्ट्रैटेजी यही है, सब लेवल पर 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, कोई भी लेवल हो। देखो आपकी स्ट्रैटेजी, आपको स्टार्टिंग में बोला था, वैसे ये शेप जो है वो बटरफ्लाई जैसे लगी किसी को तो उसने नाम बटरफ्लाई दे दिया। आपकी स्ट्रैटेजी फॉर्म की थी जो बिल्कुल बिगनिंग में फॉर्म की थी, हमने क्या सोच के फॉर्म की थी, हमने कहा था कि हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो प्राइस है वो एक लेवल के बीच में लाई करेगा। अगर ये प्राइस बीच में लाई करेगा तो ये सारे के सारे लेवल जो आप सोच रहे थे वो वाले लेवल आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर जाएंगे। और साथ में ये भी हमने सोचा था कि अगर हमारी प्रिडिक्शन ठीक नहीं हुई तो हमें जो लॉस होगा वो लॉस फ्रीज होना चाहिए। तो आपका जो लॉस है वो एक लेवल से ज़्यादा नहीं है। लॉस जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने रुपीज़ का है, दिस इज द लॉस ओनली, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट यू पेड एट T0 यानी कि 2 रुपीज़। 2 रुपये से ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो रहा, राइट।
तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, ये हमने बात की आपके साथ हमारे एग्जाम्पल की, ठीक है। अब हम नॉस्ट्रो में अपने चले जाते हैं। ऑब्स्ट्रा, just 1 minute। Just 1 minute, just coming back। हाँ जी, हम लोग अपने ऑब्स्ट्रा में चले जाते हैं। ऑब्स्ट्रा में देखते हैं कि क्या कहता है। गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर हमने कहा हमारा, देखो हमारा एग्जाम्पल तो यहाँ पर होगा नहीं, बट यस इसमें क्या होगा, वो जो रिलायंस वाला हमने आपके साथ अभी देखा था, ठीक है। सो रिलायंस क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉल ऑप्शन, राइट। और स्ट्राइक प्राइस क्या लिया था आपको याद है, हमने अभी फॉर्म किया था स्ट्राइक प्राइस यस, स्ट्राइक प्राइस लिया था हमने 2700 की कॉल बाय की थी, राइट। तो यही हम करने जा रहे हैं, 2700 की कॉल बाय कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या सोच रहे हैं कि प्राइस जो है वो एक लेवल से ऊपर और नीचे मूव नहीं करेगा। कौन सा लेवल है वो, 2700, ऊपर वाला 2700 का लेवल, ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या की है, बाय। बाय पर ऑलरेडी क्लिक होता है, इसलिए हमने ऐड पोजीशन बना ली, पर उससे पहले देखो कोई पहली पोजीशन तो नहीं है, नहीं है, तो हमने ये ऐड पोजीशन कर दिया। तो हमने क्या किया, ये हमने 2700 रुपये की कॉल बाय कर ली, राइट। उसके बाद नीचे की तरफ हमने कहा लो वाला 2500 की भी हमें कॉल बाय करनी है, 2500 की कॉल बाय करनी है। तो 2500 ठीक है, ये बाय है ऑलरेडी, तो हमने इसको भी बाय कर लिया। अब जो हमारा ग्राफ है वो बदल गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दो कॉल राइट करनी है, कौन सी थी, 2600 वाली, 2600 कॉल, और हमने बाय नहीं करनी बल्कि सेल करनी है। और नंबर्स ऑफ लॉट 1 क्वांटिटी नहीं बल्कि 2 क्वांटिटी, राइट। एंड ऐड पोजीशन। सो नाउ सी दी ग्राफ, देख रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि प्राइस रेंज ये और ये रहेगा, इन दोनों के बीच में अगर प्राइस आपको लगता है कि मेंटेन होगा, ना तो इससे ऊपर जाएगा और ना तो इससे नीचे जाएगा, अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हैं, राइट। और लॉस कितना होगा, देखो अमाउंट ऑफ प्रीमियम ट्रेड, जैसे हमने आपके साथ पहले ही बताया था। तो यहाँ पर जो प्रीमियम का अमाउंट है, देखो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है 6288,
तो मैक्सिमम जो लॉस होगा इस स्ट्रेटेजी के थ्रू वो कितना होगा 6288, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 18,462, ये हमें क्वेश्चन में बता रहा है। और देखो ब्रेक इवन से बताया हुआ है 2526 और 2674, 25 दो ब्रेक इवन पॉइंट दिखा रहा है। अगर प्राइस रेंज इन दोनों के बीच में लाई करता है, अगर इन दोनों के बीच में लाई करता है तो ये आपका प्रॉफिट वाला एरिया है। अगर लेफ्ट में जाएगा इससे या इससे राइट में जाएगा तो अब आपका लॉस वाला एरिया होगा, और लॉस वाला एरिया जो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम दैट यू पेड इन एट T0, ठीक है। और आप देख रहे हो इधर आपने जो प्रीमियम पेड किया है वो किया है 6288, और यहाँ पर भी देखोगे तो 6288 का ही आपका लॉस दिखा रहा है, इससे ज़्यादा का लॉस आपको नहीं दिखाएगा। आर यू गेटिंग दिस? इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई लॉन्ग। इसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई लॉन्ग स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं भूल जाऊंगा कि जो ब्रेक वन पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये तो मैंने आपको पूरे की पूरी टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद आइडेंटिफाई किया कि ये ब्रेक वन पॉइंट, वो ब्रेक वन पॉइंट। इसको बिना टेबल के भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमारे क्वेश्चन में देखो, हमारे क्वेश्चन के अंदर ये जो सबसे लो वाला जो आपके पास ये लेवल था और सबसे हाई वाला जो लेवल था, है ना, ये दो लेवल थे आपके पास। अगर आप इस वाले लेवल में प्रीमियम का अमाउंट, जो नेट प्रीमियम आपने पे किया था, वो अगर ऐड कर दो, यू विल हैव द वन ब्रेक इवन पॉइंट। याद है आपको? आपका जो पहला ब्रेक इवन पॉइंट आया था वो कितना आया था? 102। ये 102 कैसे निकाल सकते हो? लो एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम। प्रीमियम मतलब नेट ऑफ द स्ट्रेटेजी। तो जैसे कि ये था लो वाला 100 और प्रीमियम का अमाउंट था 2 रुपीज़, तो ये आपके पास 102 रुपीज़ आपका ब्रेक इवन प्राइस आ गया था। और अगर हायर साइड में जाओगे तो ये ब्रेक इवन पॉइंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? कि आपके पास जो हाई एक्सरसाइज प्राइस है ना, हाई एक्सरसाइज प्राइस, इसमें से आप प्रीमियम का अमाउंट माइनस कर दो। हाई एक्सरसाइज प्राइस था 120 और प्रीमियम का अमाउंट कितना था? 2, यानी कि आ गया 118। अच्छा, ये क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे इस वाले एग्जांपल में होगा? नो, इन एवरी केस। मतलब अगर आपको रिलायंस वाले केस में भी ब्रेक इवन प्राइस निकालना है बिना इस टेबल के, तो भी आप फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाओगे? बड़ा सिंपल है। ये देखो कि आपके पास पहले नेट प्रीमियम आपने अपनी जेब से कितना पे किया। आपने अपनी जेब से प्रीमियम कितना पे किया? आपने 37 रुपीज़ का जो कॉल है वो बाय की, और ये जो है वो राइट किया, और राइट एक नहीं किया, 2 किया, और ये जो है आपने ये बाय किया। तो 3782 इंटू 2 ये हमें पे किया, यानी कि माइनस करना है 154। इन तीनों का नेट कर लो, इन तीनों को कैलकुलेट कर लो, तो यू विल फाइंड आउट इट्स 37 प्लस 154 माइनस 164। तो यू पेड 27 रुपीज़। तो 27 रुपये का नेट प्रीमियम आपने पे किया, ठीक है। अगर अब आपको ब्रेक इवन प्राइस निकालना है इस वाले केस में और इस केस में, तो लोअर वाला ब्रेक इवन प्राइस कैसे आएगा? 2500 प्लस प्रीमियम, यानी कि 27। और हाई वाला कैसे निकालोगे? 2700 माइनस 27, 2527, और ये आ जाएगा आपके पास 2663, राइट। और ये जो प्रीमियम का अमाउंट 27 रुपये का आ रहा है, दिस इज फॉर वन शेयर में ट्रेडिंग नहीं होती है ना। ट्रेडिंग जब होती है कॉल और पुट में, वो कैसे होती है? इन द लॉट साइज। तो आपको याद होगा हमने रिलायंस कंपनी में 875 शेयर का नहीं 875 नहीं, रिलायंस कंपनी में जो लॉट साइज है वो कितना है? 300 कुछ शेयर का, राइट। लॉट साइज 250 शेयर का, तो लॉट साइज यहाँ पर 250 शेयर का है। अगर 250 शेयर का लॉट साइज है तो मल्टीप्लाई बाय 250 कर लो, तो इतना अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करना होगा। 27 इंटू 250 यानी कि 6750। ये वही अमाउंट आ रहा है जो कि सॉफ्टवेयर ने आपको बताया था, 6750।
दैट इज़ द मैक्सिमम लॉस दैट यू हैव इन दिस स्ट्रेटेजी। अच्छा, थोड़ा सा और आपको मैं बता रहा था, ये जो हमने बनाया ये क्या है, बटरफ्लाई लॉन्ग। ये तब करना है जब आपको मालूम है कि प्राइस जो है वो एक लेवल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। पर आपको लगता है नहीं, प्राइस जो है वो इससे आगे ही जाएगा या इससे कम ही जाएगा, इससे आगे या इससे कम। तो इस बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। रेसिप्रोकल बोले तो आपने जो बाय किया था वो क्या कर दो, सेल, और जो सेल किया था वो क्या कर दो, बाय, राइट। इफ़ यू डू दिस तो आपका जो ग्राफ होगा वो कैसे बन जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स। सो इस तरह से जो बटरफ्लाई बनाएंगे उसको हम कहेंगे, दूसरा बना देते हैं। इस केस में जो हम बटरफ्लाई बनाएंगे इसको हम क्या बोलेंगे, बटरफ्लाई शॉर्ट, ठीक है। वो भी बटरफ्लाई होगा पर वो क्या होगा, बटरफ्लाई शॉर्ट स्ट्रेटेजी। ब्रेक इवन पॉइंट वैसे ही निकालेंगे, लो एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम, और वहाँ पर हाई एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम। ये क्या है, दीज आर द बी दिस। और जिस तरह से आपने यहाँ पर अभी कॉल के लिए किया, जिस तरह से आपने यहाँ पर कॉल के लिए किया, वैसे ही आप जो है पुट के लिए भी कर सकते हैं। तो पुट में भी क्या करना होगा, यू हैव टू बाय वन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉन्ग बटरफ्लाई की। तो लॉन्ग बटरफ्लाई में क्या कर सकते हैं, बाय बाय अ पुट of the low exercise price, buy a put of high exercise price, and write to put of the mid exercise price, ठीक है। तो पुट से भी आप ये बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी फॉर्म कर सकते हो। तो ये आपको अपने आप से प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चन आपके सामने है, तो यू हैव टू डू दिस एट योर होम, राइट। और इसके अलावा एक क्वेश्चन 9.3 है, 9.3। तो ये भी आपको अपने आप से करना है, क्वेश्चन नंबर 9.3, दैट इज अगेन इन होमवर्क, राइट। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करने हैं। ऑल दिस क्वेश्चंस आर इन होमवर्क नेक्स्ट क्लास से। तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।